हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर ये राशियां दी गई है, हमें पता करना है कि क्या ये समानुपात में है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये समानुपात में है। अगर पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर आता है तो राशियां समानुपात में होंगी। तो सबसे पहले हम पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालेंगे, यानी 15 और 45 का अनुपात निकालेंगे। फिर तीसरी और चौथी राशि यानी 40 और 120 का अनुपात निकालेंगे। तो पहले 15 और 45 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 15 और 45 का अनुपात क्या आएगा, 15 अनुपात 45। ठीक है, अब देखिए 15 अनुपात 45, इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 15 बटे में 45, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 एकम 15, 15 तिये 45। तो क्या आया, 1/3। अब 1/3 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/3। तो 15 और 45 का अनुपात क्या आया, 1/3। अब तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे, यानी 40 और 120 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 40 और 120 का अनुपात निकालना है, तो 40 अनुपात 120। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 40 बटे में 120, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो क्या आया, 1/3। अब 1/3 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/3। तो देखिए 40 और 120 का अनुपात क्या आया, 1/3। तो देखिए 15 और 45 का अनुपात भी 1/3 आया, 40 और 120 का अनुपात भी 1/3 आया, यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर है तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के। तो ये राशियां जो है समानुपात में है। तो देखिए क्योंकि 15 अनुपात 45 बराबर है 40 अनुपात 120, यानी क्योंकि 15 और 45 का अनुपात बराबर है 40 और 120 के अनुपात के, इसीलिए राशियां समानुपात में है। तो ये राशियां समानुपात में हैं। अब बी पार्ट देखिए, राशियां दी गई है 33, 121, 9 और 96। अब हमें पता करना है कि क्या ये समानुपात में है। तो इसमें भी पहले हम पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालेंगे और फिर तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे। देखेंगे क्या दोनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं। अगर अनुपात बराबर आते हैं तो ये राशियां समानुपात में होंगी। तो पहले हम पहली और दूसरी राशि यानी 33 और 121 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 33 और 121 का अनुपात निकालना है, तो 33 अनुपात 121। अब देखिए 33 और अनुपात 121 से भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 33 बटे में 121। अब देखिए दोनों 11 से कट रहे हैं, 11 तिये 33, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब 3 और 11 किसी एक की संख्या से नहीं कटते, एक के अलावा, तो यहीं पर रोक देंगे। तो क्या है, 3/11। अब 3/11 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 3/11। तो 33 और 121 का अनुपात क्या है, 3/11। अब तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे, यानी 9 और 96 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 9 और 96 का अनुपात क्या आएगा, 9/96। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 9/96 भिन्न के रूप में लिख लीजिए। अब देखिए दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 और 32 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते। तो क्या आया, 3/32। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 3/32। तो 9 और 96 का अनुपात क्या है, 3/32। अब देखिए 33 और 121 का अनुपात तो 3/11 आ रहा है, और 9 और 96 का अनुपात 3/32 आ रहा है। तो यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर नहीं है, दोनों के अनुपात अलग अलग आ रहे हैं। तो इसलिए ये राशियां जो है समानुपात में नहीं हैं। तो देखिए क्योंकि 33 अनुपात 121 बराबर नहीं है 9/96, ये बराबर नहीं का निशान है। तो क्योंकि 33 और 121 का अनुपात बराबर नहीं है 9 और 96 के अनुपात के, इसीलिए राशियां समानुपात में नहीं है। तो ये राशियां समानुपात में नहीं है। अब सी पार्ट देखिए, राशियां दी गई हैं 24, 28, 36 और 48। अब देखना है कि क्या ये समानुपात में है। तो इसमें भी पहले पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालेंगे और फिर तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे। तो पहले पहली और दूसरी राशि यानी 24 और 28 का अनुपात निकालेंगे। तो 24 अनुपात 28। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 24/28। अब देखिए दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 6 और 7 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते। तो क्या आया, 6/7।
अब देखिए इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 6:7। तो 24 और 28 का अनुपात क्या आया 6:7। अब 36 और 48 का अनुपात निकालना है। तो देखिए 36 और 48 का अनुपात निकालना है तो 36:48। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 36/48। अब देखिए 36 और 48 ये दोनों 12 से कट रहे हैं। 12 तिये 36, 12 चौके 48। क्या आया 3/4। अब 3/4 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 3:4। तो 36 और 48 का अनुपात क्या है 3:4। अब देखिए 24 और 48 का अनुपात तो 6:7 आ रहा है और 36 और 48 का अनुपात 3:4 आ रहा है। तो देखिए दोनों अनुपात जो है बराबर नहीं है, यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर नहीं है तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के। तो ये राशियाँ जो है समानुपात में नहीं हैं। तो क्योंकि 24:28 बराबर नहीं है 36:48 के, यानी क्योंकि 24 और 28 का अनुपात बराबर नहीं है 36 और 48 के अनुपात के, इसीलिए राशियाँ समानुपात में नहीं हैं। तो ये राशियाँ समानुपात में नहीं हैं। डी पार्ट देखिए राशियाँ दी गई हैं 32, 48, 70, 210। अब देखते हैं कि क्या ये समानुपात में है। तो पहले हम पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालेंगे, फिर तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे। तो पहली और दूसरी राशि यानी 32 और 48 का अनुपात निकाल रहे हैं। तो 32 और 48 का अनुपात निकालना है। तो देखिए 32:48। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 32/48। अब देखिए दोनों 16 से कट रहे हैं। 16 दूनी 32, 16 तिये 48। क्या आया 2/3। 2/3 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 2:3। तो 32 और 48 का अनुपात क्या है 2:3। अब तीसरी और चौथी राशि यानी 70 और 210 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 70:210। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 70/210। देखिए 1 0 से 1 0 कट गई। 7 और 21 से दोनों 7 से कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 तिये 21। तो क्या आया 1/3। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 1:3। तो 70 और 210 का अनुपात क्या आया 1:3। तो देखिए 32 और 48 का अनुपात तो 2:3 आया और 70 और 210 का अनुपात 1:3। तो देखिए दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर नहीं है तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के। तो ये राशियाँ समानुपात में नहीं हैं। तो क्योंकि 32:48 बराबर नहीं है 70:210, यानी 32 और 48 का अनुपात बराबर नहीं है 70 और 210 के अनुपात के, इसीलिए राशियाँ समानुपात में नहीं है। तो ये राशियाँ समानुपात में नहीं है। ई पार्ट देखिए राशियाँ दी गई हैं 4, 6, 8 और 12। अब देखना है क्या ये समानुपात में है। तो सबसे पहले पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालेंगे, फिर तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे। तो पहले पहली और दूसरी राशि यानी 4 और 6 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 4 और 6 का अनुपात 4:6। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे 4/6। देखिए दोनों 2 से कट रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो क्या आया 2/3। अब 2/3 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 2:3। तो 4 और 6 का अनुपात क्या आया 2:3। अब 8 और 12 का अनुपात निकालना है 8:12। अब देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो कैसे लिखेंगे 8/12। अब देखिए दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। क्या आया 2/3। 2/3 को अनुपात के रूप में लिख लीजिए 2:3। तो 8 और 12 का अनुपात क्या है 2:3। तो देखिए 4 और 6 का अनुपात भी 2:3 आया और 8 और 12 का अनुपात भी 2:3। तो दोनों अनुपात बराबर हैं। ठीक है, यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर है तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के। तो यहाँ पर ये राशियाँ समानुपात में हैं। तो क्योंकि 4:6 बराबर है 8:12 के, यानी क्योंकि 4 और 6 का अनुपात बराबर है 8 और 12 के अनुपात के, इसीलिए राशियाँ समानुपात में हैं। तो ये राशियाँ समानुपात में हैं। अब एफ पार्ट देखिए राशियाँ दी गई है 33, 44, 75 और 100। अब देखना है कि क्या ये राशियाँ समानुपात में हैं। तो सबसे पहले पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालेंगे, फिर तीसरी और चौथी राशि का अनुपात निकालेंगे। तो पहले पहली और दूसरी राशि यानी 33 और 44 का अनुपात निकाल रहे हैं। तो 33 और 44 का अनुपात क्या आएगा देखिए 33:44। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे 33/44। अब देखिए दोनों 11 से कट रहे हैं। 11 तिये 33, 11 चौके 44। तो क्या आया 3/4। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे
अनुपात 4। तो 33 और 44 का अनुपात क्या आया? 3 अनुपात 4। अब 75 और 100 का अनुपात निकालना है। तो देखिए 75 अनुपात 100। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए 75/100। देखिए दोनों 25 से कट रहे हैं, 25 × 75, 25 चौके 100, तो क्या आया? 3/4। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए 3:4। तो 75 और 100 का अनुपात क्या है? 3:4। तो देखिए 33 और 44 का भी अनुपात 3:4 है, 75 और 100 का भी अनुपात 3:4 है। तो यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर है तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के, तो इसीलिए ये राशियाँ समानुपात में हैं। तो क्योंकि 33:44 बराबर है 75:100 के, यानी क्योंकि 33 और 44 का अनुपात बराबर है 75 और 100 के अनुपात के, इसीलिए राशियाँ समानुपात में है। तो ये राशियाँ समानुपात में हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।